हेलो, राम राम दोस्तों। राम 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 राम। आज हम बैठे हुए हैं यहाँ, इनके नाम अपने गांव में ही हैं। यहाँ पे चक्की पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये हमारे चाचा चाय नाश्ता कर रहे हैं और इधर इन्होंने बहुत सारी फसलें लगाई हैं। मूली भी है, खीरा भी है और भी फसलें में है लगी हुई। आज सावन का पहला दिन है, महाशिवरात्रि की पहला दिन, सावन का पहला दिन है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के पहले महीने में। ये भैया हमारे राजेंद्र भैया बताएंगे सावन में क्या क्या पवित्र में क्या क्या होता है। सावन में जो है मेरे दोस्त भोलेनाथ के लिए बहुत पवित्र महीना ये माना जाता है। सबसे ज़्यादा पूजा और पूजा अर्चना जो की जाती है भोलेनाथ की, वो इसी महीने में ज़्यादा की जाती है। और लोग ये कहते हैं कि मदरा मांस दारू वगैरह ये नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग मांस का सेवन करते हैं, मांस का सेवन सावन महीने में करते हैं। दुकानें भी बंद हो जाती हैं, ये बंद ही रहना चाहिए इस तरीके से। बात ये काश अगर मांस से अगर सब कुछ होता तो मानो से एक शेर होता है, वो उसका जो भोजन होता है वो बिगर मांस के भोजन नहीं करता है। और एक हाथी होता है जो कि मांस को छूता भी नहीं है, वो गन्ने वगैरह खाता रहता है। तो हाथी क्यों इतना बड़ा है और शेर क्यों इतना छोटा है जो कि प्रतिदिन मांस खाता है? ये इस चीज़ पे सपोज करना चाहिए। मांस खाने से जो बुद्धि भ्रष्ट होती है, जैसे पशु की बुद्धि होती है ऐसे मनुष्य की बुद्धि हो जाती है। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। दारू है सबसे ही ज़्यादा घृणा चीज़, ये दारू है। दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीने से बुद्धि का सर्वनाश होता है। जो आदमी नहीं करने को होता है वो दारू पीने के बाद कर गुजरता है। तो जब हम दारू नहीं पिएंगे तो शुद्ध बुद्धि से काम करो, मेहनत से काम करो, परमात्मा का नाम लो, उसी में भगवान कल्याण करेंगे। ये मांस मदरा दारू बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए व्यक्ति के लिए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं कि ये ज़माना है कि साहब ये दारू नहीं है, पाँचवा रतन है। जिन कौन सा रतन बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिनको रतन था वो रतन था, क्या तुम वो थोड़ी हो? कुछ लोग कहते हैं भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ में चलो सुल्फा पियो। ये लोग सुल्फा पीते हैं कि ये भोलेनाथ सुल्फा पीते हैं। तुम थोड़ी भोलेनाथ हो, तुम थोड़ी इस अमल को मतलब जो कंट्रोल कर लोगे। ये कंट्रोल नहीं होगा ना। कहने का मतलब ये भोलेनाथ के, भोले बाबा के, उनके उनके कहना का मतलब ये है कि उनके दिए हुए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं है कि भोले बाबा ने ये भांग धतूरा खाया था, धतूरा खाया था, ये तुमने थोड़ी देखा था भोले बाबा ने भांग धतूरा, तुमने लिखित मान ली। मगर यह है उनके गलत कर्मों पे नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है। एक चीज़ मानता हूँ मैं, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ भोलेनाथ इसका सेवन करते। मैं तो जानता नहीं करते नहीं करते, मैं मानता ही नहीं हूँ कि मानो भोलेनाथ ये सेवन करते थे। लेकिन लोगों ने कहिए कि ये करते थे, चलो ठीक है। उनकी एक चीज़ पे तो तुमने मतलब डिपेंड कर लिया कि चलो वो सुल्फा पीते हैं, हम भी ये तो प्रसाद है। फिर और वो चीज़ करते थे, वो चीज़ करके क्यों ना दिखाते आप? वो तो दारू नहीं पीते थे, वो तो मांस नहीं खाते थे, तो तुम क्यों खाते हो? या मानो कोई उन्होंने कोई शक्ति से कोई चीज़ प्राप्त की, या मानो कोई चीज़ उन्होंने चमत्कार दिखाया, क्या तुम दिखा सकते हो उसको? सही बात। तो नहीं दिखा पाओगे। अनशन पे बैठते थे, समाधि पे बैठते थे, तुम भी तो कम से कम 5 मिनट 2 मिनट भगवान के, उनकी शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के गुरु 2 बनाओ, मिनट। गुरु दीक्षा लो, गुरु का ज्ञान लो, भजन कैसे करना चाहिए। 2 घंटा समय है, 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह, अपना पार्ट टाइम काम भी करो। बाकी बाद जब खाली टाइम है तो 2 घंटे भगवान का मतलब जो भजन करो, कुछ से गुरु बनाओ, गुरु दक्षिणा लेकर के। और वो जो भी नाम बताएं, ये जैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊ पारा। तो कलयुग में एक नाम ही आधार है, उस नाम को लेकर आप इस कलयुग से भव से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, राम ओके राम दोस्ते, राम राम। अगर गलती हो तो क्षमा करना, बाकी जो आपकी समझ में वो करना। मेरे तो भाई यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे कि आप दारू ना पिएं कृपया करके। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद।